Hi. So the next thing that I want to discuss is lists. तो लिस्ट बेसिकली टपल्स जैसी ही होती हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं विद द डिफरेंस कि जैसे हमारे पास एक टपल था 10, 20, 30, ठीक है, तो हम टपल्स को इस तरह से लिखते थे, लिस्ट्स को हम लोग कैसे लिखेंगे विद स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। और एक जो मेजर डिफरेंस है टपल और लिस्ट के बीच में वो ये है कि जो टपल्स होते थे वो इम्यूटेबल थे, राइट, टपल्स वर इम्यूटेबल बट लिस्ट्स आर म्यूटेबल। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। म्यूटेबल का मतलब क्या था कि लेट्स से अगर मेरे टपल का नाम ए है तो मैं A1 इज इक्वल टू 5 कुछ इस तरह से चीज़ नहीं कर सकता था, ठीक है। ये चीज़ गलत थी इन केस ऑफ टपल्स, क्योंकि हम लोग टपल को मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट लिस्ट्स के केस में हम लोग ये चीज़ बिल्कुल कर पाएंगे। चलो एक बार इसको कोड करके देखते हैं, लिस्ट बना के देखते हैं। तो अगर लिस्ट मुझे बनानी है तो इस तरह से बन जाएगी। लेट्स से लिस्ट 1 इज इक्वल टू 1 3.8 पाइथन, ठीक है, बिल्कुल टपल्स की तरह ही है। इसमें भी हम लोग मल्टीपल डेटा टाइप्स, मतलब अलग अलग डेटा टाइप्स की चीज़ें एक साथ रख सकते हैं, जैसे हमने इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग को रखा है, ठीक है। तो अभी लिस्ट 1 क्या है, ये मेरी एक लिस्ट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँगा टाइप ऑफ लिस्ट 1, इट इज़ अ लिस्ट, ठीक है, ओके। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका होता है लिस्ट बनाने का, जो कि ऐसे कर सकते हैं हम लोग, फॉर आई इन रेंज, इसको एक रेंज दे दी कि 0 से 10 के बीच में जो भी वैल्यूज आई ले रहा है, आई क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, 0 1 2 3 टिल 9 तक, ठीक है, 9 तक हमारी ये वैल्यूज ले सकता है आई। तो उसके लिए इस लिस्ट में आई डालते जाओ। चलो इसको देखते हैं क्या होता है हमारे पास। लिस्ट 2 को अगर मैं देखता हूं तो मुझे एक लिस्ट मिलेगी जिसमें कि 0 से लेकर 9 तक एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इसको रीड कैसे करना है, फॉर आई इन रेंज 0 to 10 उस लिस्ट में आई रख दो, या अगर मैं यहाँ पे कर दूं 2 into i, अब आई की वैल्यू, इसका क्या मतलब है, फॉर आई इन रेंज 0 to 10 मतलब आई की वैल्यू 0 से 9 तक लेगा और हर बार उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिस्ट में रखता जाएगा। तो अभी हमारे पास 0 से 18 तक आ जाएंगे, 0 2 4 6 8 till 18, ठीक है। मैं ये भी कर सकता था, अगर मैं कुछ स्टैटिक वैल्यू डाल दूं जैसे कि 10 डाल देता हूं तो 10 बार इसमें 10 डल जाएगा। तो आई होप ये वाली चीज क्लियर है। तो हम लोग ये बेसिकली फॉर आई इन रेंज इस तरह से करके हम लोग अपने एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। ओके, तो एक काम करते हैं, एक मैं लिस्ट ले लेता हूं जिसमें कि मुझे कुछ टेम्परेचर्स मिलेंगे सेल्सियस में, ठीक है। तो लेट्स से 0 10 20 30 40, ठीक है, मुझे कुछ सेल्सियस में कुछ टेम्परेचर्स मिले हैं। मुझे एक लिस्ट चाहिए जो कि सेम टेम्परेचर्स को फ़ारेनहाइट में दिखाते, ठीक है, बेसिकली यूनिट चेंज करना है। तो मैं इसके लिए ये वाली चीज यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो आई कैन राइट फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू फॉर आई, लेट्स से टेम्प, फॉर टेम्प दैट इज टेम्परेचर, फॉर टेम्प इन सेल्सियस, ठीक है। लास्ट टाइम हमने क्या लिखा था, फॉर आई इन रेंज 0 to 10, मतलब हमारे आई क्या वैल्यूज ले रहा था, 0 से 9 तक वैल्यूज ले रहा था। इस बार जब मैंने लिखा फॉर टेम्प इन सेल्सियस, तो टेम्प क्या क्या वैल्यूज लेगा, 0 10 20 30 40। तो टेम्प की हर वैल्यू के लिए फ़ारेनहाइट जो लिस्ट है उसमें क्या डालना है हमको, उसमें हमको अगर फॉर्मूला अगर आपको याद है तो 9 डिवाइडेड बाई 5 इंटू टेम्प प्लस 32, ठीक है। अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं, 9/5 इंटू सेल्सियस इन प्लस 32, तो हमें फ़ारेनहाइट में मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं चेक करूंगा तो मुझे मेरा आंसर मिल जाना चाहिए। तो फ़ारेनहाइट में मेरे पास लिस्ट आ गई है।